ले ली। एक मकान बना ज्यादा बीमार कितने वर्ष लिखने आप एग्जाम करो, ये पेपर लिख के जाओ, आप मुझे थोड़ा सा अपना लिख के दो और इंग्लिश लिख के दो। हाँ तो बस नहीं ग्रेट नहीं बात तो कोई बात नहीं, मैं आपके नाम से और आपका अच्छा कर दूँगी। आप चाहे पाँच चाहे आपका मैं जल्दी करूँगी। आपके हाथ आपके साथ टेंशन नहीं होगी। मेरे फोन पे देख लो, फोन पे देख लो। आपका नंबर जितनी को आप करनी है हाँ वो तो कर रहा हूँ, लेकिन वो जो ये काम मेरा चेक चेक 1 2 हेलो हेलो चेक चेक 1 2। सत्यनारायण जी आवाज़ चेक करिए। सभी से निवेदन है, मौसा जी आपकी फ़ोटो नहीं हुई है, आप सबसे आदरणीय हैं, आप जाइए पहले। चेक माइक चेक। कमल जी दीप प्रज्वलन कराओ, आ जाओ। हरि ओम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। ॐ गणानां त्वा गणपतिभ्यं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिभ्यं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिभ्यं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायः पृथिव्यां पाय ओषधि भूपायो दिव्यान्तरिक्षे पायोधाः पायस्वादेः प्रादेशाः सन्तो मर्याम्बा विष्णोर्धराढमासे विष्णोः शेषो वृष्णोः सूरसे विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमासे विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता
द्वितीया देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देवा सवितुर्दुरितानि पराशुभ जद्भद्रान्तान्न आशुभः हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जाजचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ओम दीपस देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री वीणावादिनी सरस्वती ओम ओम या कोन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजापः शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीम् अभयधां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं मासने सञ्चितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। अब तो बढ़िया गीत गाने लगा है। अरे भाई मुन्ना जी शांत गदाधारी भीम शांत। हाँ हाँ अभी मैं यहीं बैठूंगा बाद में इनको मैं आपको डांट लगाऊंगा बाद में। कोई बात आग वही लगाता है जो राधे राधे करता है। आपने तो क्या नहीं दिया था उनको। और हम बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 2 दिन बहुत आपने मेहनत से काम किया, खून पसीना तन मन धन सब एक कर दिया आपने। क्या हुआ, क्या चाहिए? कौन बुला रहा है? मैं हूँ, आता हूँ 2 मिनट। हरिः ओम ओम तत्सत्। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं स्वरपादपङ्कजं
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। धन्यवाद आपका। पावर टॉनिक लाए थे कार्यकर्ता। चलिए बहुत बहुत पहले तो आपका धन्यवाद, आपने 13 और 14 तारीख को बहुत ही धैर्य से बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम किया। कल महाराज साहब को भी आपने बहुत प्रसन्न कर दिया, खुश हो गए वो कि इतनी सारी सेल्फी कौन लेता है। एक आदमी ने तो 5-5 बार सेल्फी ली, किसी ने 10-10 बार ली। वो ये बोले थे रवि जी वो एक ही आदमी बार बार सेल्फी लेने आ रहा था कि एक वो बार बार आ रही थी और आ रही थी भी कम नहीं थी। हाँ मैं कहा सर आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब समापन सत्र में चलेंगे, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। मंच के अतिथियों को मैं आमंत्रित करूंगा। प्रोफेसर नीरज शर्मा जी आप मंच पर पधारेंगे। आप मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के डीन हैं, प्रोफेसर हैं और उदयपुर में हमारे सम्मेलन की शुरुआत करने वाले प्रवर्तक हैं हमारे। बहुत बहुत तालियों से स्वागत है इनका, क्योंकि मोटिवेशन तो इन्होंने ही दिया था। और शायद हमने जब सेमिनार किया को 2 दिन पहले इनको पूछा था कि सर मैं सेमिनार करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा क्यों नहीं तुरंत करो। तो इसीलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी सर आप मंच पे पधारेंगे। पंडित चंद्रशेखर जी हमारी संस्था के अध्यक्ष आप मंच पे पधारेंगे। वीरेंद्र जी पुरोहित हमारे बीच में जयपुर से आए हैं, हमारे अभिन्न मित्र हैं, मार्गदर्शक हैं, आप मंच पे पधारेंगे। हमारे गुजराती मित्र भाविन भाई देसाई, कहाँ गए भाविन भाई, आप मंच पर आएंगे। मंच की शोभा बढ़ाएं सभी आप, तालियों से स्वागत करेंगे इन सभी का। अभी हमारे मुख्य अतिथि जो हैं महंत अवधेश गिरी जी महाराज हैं, यहाँ पर वो पधारने वाले हैं कुछ ही देर में। 10:30 का समय था उनका, उनके आने के बाद फिर हम समापन सत्र को प्रारंभ करेंगे। तब तक हमारे मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप ही की वजह से हम सम्मेलन को इतना अच्छा कर पाते हैं। आप ही हमारे पीछे के आधार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी क्रम में मैं स्वागत के लिए बुलाऊंगा कार्यकर्ताओं को। बुके कहाँ हैं? हाँ ले आओ। हाँ वो दे आओ पहले। ना 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 यहाँ किसी को पावर नहीं देनी है। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए और अब हम प्रारंभ करेंगे हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन से। हमारी संस्था के अध्यक्ष पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और 2 शब्दों से हमें उपकृत करें। तालियों से स्वागत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो संस्था का जो वृक्ष है बहुत लघु रूप से विशाल वटवृक्ष में कन्वर्ट हो चुका है। आगे भी ईश्वरीय आशीर्वाद आप लोगों का सभी का सहयोग रहेगा, संस्था आगे बढ़ती रहेगी। संस्था ने काफ़ी प्रकाशन कार्य भी किए हैं और संस्था अपनी एक गतिविधि जिसमें काफ़ी छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, वर्ष में 1-2 सम्मेलन भी होते हैं। इस प्रकार ये संस्था आगे बढ़ रही है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये संस्था इसी तरीके से आगे बढ़ रहेगी। नमस्कार।
चलिए, अध्यक्ष उद्बोधन के बाद हम आज हमारे दो मुख्य वक्ता हैं हमारे बीच में, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी और डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी। तो पहले मैं पत्र वाचन के लिए और गीता ज्ञान या विज्ञान जो हमारा विषय है उसके लिए सर्वप्रथम मैं मनोज गुप्ता जी को बुलाना चाहूँगा, मंच पर पधारें और आपके उद्बोधन से हमें उपकृत करें। तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। जय सनातन धर्म की, जय सनातन धर्म की। हमारे प्राणों की ऊर्जा है ये उद्बोधन, आने वाले भविष्य का बीज है ये। इस बात को ये संसार जितनी जल्दी समझ लेगा उतना जल्दी उनके लिए बढ़िया है। मैं मंच पर आसीन सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम है। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में एक ऐसा सब्जेक्ट लिया, गीता ज्ञान या विज्ञान, जो वर्तमान के अंदर बहुत ही प्रासंगिक है। और प्रासंगिक क्यों है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आज एक यूथ को आप कहें कि गीता पढ़ो, तो वो क्या कहेगा? गीता पापा क्या बात करते हो आप? नॉवल दे दो वो पढ़ लेंगे, कार्टून देख लेंगे, फिल्में देख लेंगे, लेकिन गीता पर अगर कुछ कहोगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? यहाँ तक कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, जरा इस पर विचार कीजिए। तो क्या आज से 5000 से भी ज़्यादा साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया और आज तक हम जिसको श्रवण करते आ रहे हैं, क्या वो यूं ही है? अगर उसका महत्व हम दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे तो हमारी गलती है, गीता में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले एक बात करते हैं, इसका नाम गीता ही क्यों रखा गया? पुराण हो सकता था, उपनिषद हो सकता था, या भगवान श्री कृष्ण की वेदवाणी हो सकती थी, कुछ भी रखा जा सकता था। गीता ही क्यों रखा? और ये जो शब्द है गीता, ये किसी और ग्रंथ के लिए क्यों नहीं कहा गया? जरा विचार किया कभी आपने इस पर? ये तत्व की गाथा है, इसीलिए इसका नाम गीता है। ये वो साइंटिफिक एविडेंस है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। जैसे पानी होता है H2O, क्या इसको कोई झुटला सकता है? दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक क्या इस तत्व को झुटला सकता है कि H2O का मतलब पानी होता है? हमारी नज़र में पानी के अलग अलग रूप हैं, ये गंगा जल है, ये नाले का पानी है, समुद्र का पानी है, ये इसका पानी है, उसका पानी है, लेकिन तत्व रूप में पानी तो एक ही है, H2O। शुद्ध जल तो वही है, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती चली जाती हैं, उस पानी का रूप स्वरूप बदलता चला जाता है, लेकिन तत्व तो वही रहता है। इसी तरह से इस धरती के ऊपर भी कुछ ऐसे तत्व काम करते हैं जो ना कभी बदले हैं ना कभी बदल सकते हैं। वो लाखों साल से थे, आज भी हैं, और वर्तमान आने वाले हजारों लाखों साल तक भी वही रहेंगे, क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति के साथ ही वो नियम लागू भी होता है। और इसी तत्व ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बहुत सहज शब्दों के अंदर रखा है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे जो साइंस नहीं जानता उसके सामने आप H2O लिख दीजिए तो क्या कहेगा? ये क्या लिखा है? ये दो ऊपर क्यों लिख दिया? H के बाद में O है, दो ऊपर लिख दिया, इसको लिखना भी नहीं आता क्या? लेकिन जो साइंस जानता है उसको पता है कि H2O का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अब यदि इसी तत्व को उसने जान लिया और पहुंच गया चांद पर या मंगल पर, पानी की खोज करनी है, तो क्या करेगा? जेसीबी लेके जाएगा कि खोद के देखो कोई पानी तो नहीं है। वो क्या करेगा? वहां केवल इन्हीं दो तत्वों को ढूंढेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है या नहीं है। है तो इसका मतलब पानी भी होगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो एनवायरमेंट में कहीं पर भी होगा। तो उसको पूरे चांद को खोजने की जरूरत नहीं है, चांद के ऊपर उस एलिमेंट को जैसे ही खोजेगा उसे पता लगेगा कि यहां H2 है, इसका मतलब यहां पानी है, इसका मतलब यहां कभी जीवन संभव था।
सेम चीज हमारी गीता के अंदर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान के बारे में कहा। उस तत्व ज्ञान को जान लोगे तो समझ आ जाएगा कि मैं इस जन्म से पहले क्या था, इस जन्म में क्या हूं और इस जन्म के बाद मेरी गति क्या होने वाली है। मैं जिस रास्ते को अपना रहा हूं वो रास्ता मुझे लेकर कहां जाएगा, ये मंजिल मेरी कहां मुझे लेकर जा रही है। अब जरा इस पर प्रैक्टिकल बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया। केवल अर्जुन ने सुना था? नहीं, संजय भी देख रहा था, धृतराष्ट्र को भी बता रहा था। धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हुआ, संजय की आत्मा नहीं जगी, वरना संजय भी तो कह सकता था कि मैं परित्याग करता हूं ऐसे हस्तिनापुर का और मैं जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की शरण में, क्योंकि सत्य तो वही है, धर्म तो वही है। लेकिन नहीं हुआ उसके साथ भी ऐसा। लेकिन अर्जुन क्या कहता है? मेरी स्मृति जाग गई। वो अपना गांडी उठा लेता है। यह परिवर्तन आया उन शब्दों से, लेकिन शब्द तो 3 जनों ने सुने, तीनों के ऊपर उसका प्रभाव अलग अलग। यानी जिसने उस तत्व को समझा, उस तत्व को जाना, उस तत्व की महिमा को जाना समझा, परिवर्तन केवल उसमें आया, पढ़ने सुनने देख लेने से नहीं आया। आज भगवान श्री कृष्ण के हम मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। ब्रज भूमि में जाते हैं, वहां की मिट्टी अपने माथे पर लगाते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन सोचिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं सामने खड़े हैं दुर्योधन के, और दुर्योधन क्या कहता है? बना लो इस ग्वाले को बंदी। तो सोचिए जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उनके दर्शन से भी अगर दुर्योधन का कल्याण नहीं हुआ तो आपका हमारा ब्रज की भूमि में जाने पर कल्याण कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कल्याण नहीं होता, कल्याण तो होता है, लेकिन किस दृष्टिकोण से जाने पर कल्याण होता, हम चर्चा उस पर करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू मुझे नहीं जानता। वो कहता क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता, आप तो मेरे सखा भी हो। वो कहते हैं अर्जुन ये जो मेरा रूप है ना, ये तो मैंने इस काल में धरा है। मैं युगों युगों से इस धरती पर रहा हूं और आगे भी रहूंगा। जब जब धर्म की हानि होगी मैं इस धरती पर अवश्य आऊंगा। वहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि देता हूं जिसके द्वारा तू मेरे योग रूप को जान पाएगा। ये सब सुना है आप लोगों ने। अब दिव्य दृष्टि की बात आती तो बहुत से लोग कहते हैं कि शायद यहां पर आपके कुछ शक्तिपात करेंगे, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि हम सबके पास है, खुली हुई है, बंद किसी की नहीं है, लेकिन हम जानते ही नहीं है कि इस दिव्य दृष्टि से देखा क्या जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर जिस तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसी तत्व ज्ञान को मैं आपके सामने बहुत संक्षेप रूप में रख रहा हूं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ रख रहा हूं। कथा कहानियों के माध्यम से नहीं रख रहा, क्योंकि वो आप लोगों ने बहुत सुनी है। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी समय पर तो इसकी उत्पत्ति हुई होगी। स्टार्टिंग में हम चलते हैं तो तत्व ज्ञान का पहला सिद्धांत जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था कि इस धरती पर, इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब उस अंधेरे से एक प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ज्योति कहते हैं। वो ज्योति इतनी तीव्र थी, इसका विस्तार इतना तीव्र था, वहां से इस ब्रह्मांड का पहला शब्द निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं ज्योतिष। ज्योति की तीश अर्थात ज्योतिष। हम सोचिए किस विधा को देने वाले, जानने वाले लोग हैं। ये ज्योतिष, ज्योतिषाचार्य, ये कोई छोटा शब्द नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर इतनी बड़ी है कि हम इस पूरे संसार को रास्ता दिखाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह तो समझना पड़ेगा कि हम आखिर किस पारसमणि को लेके घूम रहे हैं। सोने का कटोरा लेके कहीं हम भीख तो नहीं मांग रहे, हमें विचार करना पड़ेगा। तो वहां से ज्योतिष शब्द, पहला शब्द ज्योतिष प्रकट होता है। उस ज्योति की तीश,
उस तीज से भाप उत्पन्न होती है, भाप से लवण, लवण से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड, और इस तरह से ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। ये ब्रह्मांड का पहला तत्व यहां सक्रिय होता है, जिसे हम ऊष्मा भी कहते हैं, गर्मी भी कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर वो आत्मा का तत्व है, और ग्रहों में देखेंगे तो सूर्य है। इसीलिए इस धरती पर कोई भी चीज यदि गतिशील है तो उसे एक ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी ही होगी। ब्रह्मांड का पहला तत्व यदि नहीं है तो कोई चीज सक्रिय हो ही नहीं सकती। इसलिए आपकी घड़ी के अंदर सेल होगा तो चलेगा, आपके मोबाइल में बैटरी होगी तो चलेगी, आपकी गाड़ी में ईंधन होगा तो चलेगा, आपके भीतर प्राण है तो आप चलेंगे। इस पहले तत्व के बिना कुछ संभव ही नहीं है। चाहे वो ऊर्जा हमें कहीं से भी मिले, किसी भी रूप से मिले, लेकिन पहला तत्व होगा तो निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऊर्जा के बिना संभव ही नहीं है। अब बात आती है दूसरा तत्व। इस ब्रह्मांड का दूसरा तत्व जब सक्रिय होता है, यानी ऊष्मा, ऊष्मा से महाराज जी का स्वागत कर दीजिए जी। मैं हमारे बीच महंत श्री अमरगिरी जी महाराज पधारे हैं श्री हनुमान मंदिर निरंजनी अखाड़ा उदयपुर से। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप कार्यक्रम में पधारे। आपके श्री चरणों से हमारा ये पांडाल भी पवित्र हुआ है, और आपके आने से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ी है। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत करेंगे, और आपका अभिनंदन कर रहे हैं रवि जी। जी। तो इस ब्रह्मांड का जो दूसरा तत्व है, जब ऊष्मा, ऊष्मा से भाप बनती है, और अब जानते हैं भाप ठंडी होकर के पानी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से इस संसार के अंदर दूसरे तत्व का निर्माण हुआ। पहले तत्व से ही दूसरे तत्व का निर्माण हो रहा है, और जब दूसरा तत्व का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, यहां से दूसरे तत्व से इस प्रकृति के रूप स्वरूप की रचना होती है। यानी जल तत्व और अग्नि तत्व, इन दो तत्वों को मिलकर के इस संसार के अंदर जितने भी हमारे ग्रह हैं उन पर किसी जीवन की संभावना जन्म लेती है। ये इस ब्रह्मांड का दूसरा तत्व है। इसीलिए हमारा शरीर, आत्मा तो हमारे शरीर में है, लेकिन 70% हमारे शरीर में पानी है। यही परसेंटेज इस धरती पर भी है। इस धरती पर कितना पानी है? यही 70% पानी है। इस दूसरे तत्व और पहले तत्व के सक्रिय होने पर इस ब्रह्मांड का तीसरा तत्व सक्रिय होता है, जिसे कहते हैं मंगल का तत्व। दूसरा तत्व जो है, इसको अगर ग्रह में देखेंगे हम तो वो चंद्रमा है, वस्तु में देखेंगे तो जल है, हमारे शरीर में देखेंगे तो वो मन है। ये तत्वों की प्रधानता है। इसका विस्तृत, यानी इतना समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस गीता के अंदर तत्व ज्ञान को रखा है, उसके भी इतने सारे पैरामीटर हैं कि अगर इस गीता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेंगे तो इस ब्रह्मांड का कोई सा भी रहस्य आपसे छुपा हुआ रह ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड के तीसरे तत्व से इस धरती पर चीजों का निर्माण होता है, प्रकृति का निर्माण होता है। पेड़ पौधे, जंगल जो आप देख रहे हैं, ये सब इस प्रकृति का तीसरा तत्व है। पेड़ पौधों को सिर्फ दो ही चीज चाहिए, पानी और धूप। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यहां प्रकृति का तीसरा तत्व सक्रिय हो गया तो यहां वनस्पति विकसित हुई। ये प्रकृति का तीसरा तत्व का सक्रिय होना है, और हमारे शरीर के निर्माण में भी यही तीसरा तत्व काम आएगा तो हमारा शरीर बनेगा। तो आत्मा, मन और उसके बाद हमारा शरीर। और इसीलिए कल हम जब ने मंगल दोष की बात की थी तो यही कहा था कि तीसरा तत्व ही है जिसका बैलेंस हम चेक करते हैं शादी के समय पर कि ये दोनों प्रकृति मिलकर के किसी नव निर्माण के अंदर सहायक है या विध्वंसकारी है। इसके बाद चौथे तत्व का निर्माण होता है जिसे कहते हैं बुद्धि का तत्व। बुद्धि का तत्व यानी ऐसी चीज जिससे आप विचार कर सकते हैं, खुद मूव कर सकते हैं। तो यहां जानवर, जितने भी जीव जंतु पक्षी हैं, ये सब चौथे तत्व से निर्मित हैं। यानी तीन तत्व प्लस एक और मिला तो चौथा तत्व। पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं, उनको रास्ता पता है, कहां जाना है, कैसे करना है, सब चीज पता है उनको। लेकिन इसके बाद में एक और तत्व यहां इस ब्रह्मांड में सक्रिय होता है, वो है पांचवा तत्व अर्थात ज्ञान का तत्व। और तीसरा तत्व मंगल है। ग्रहों के अंदर, हमारे अंदर शरीर है, मज्जा है जिससे हमारे शरीर का गठन हुआ है। चौथा तत्व बुद्धि है, और ग्रहों में देखेंगे तो बुद्ध है।
पांचवा तत्व जब इस ब्रह्मांड में सक्रिय हुआ तो हमें ज्ञान मिला, अर्थात वो बृहस्पति का तत्व, और इस पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बनाए, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का तत्व भी है जो पशुओं के पास नहीं है। और इसी पांचवें तत्व के पूर्ण होने पर ही हमारे अंदर वो क्वालिटी है, इति ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, क्योंकि इन पांच तत्वों से बाहर कुछ भी नहीं है। प्रकृति के निर्माण में पांच तत्व बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद आता है कि अगर हमारा शरीर बना, ज्ञान मिल गया, तो फिर हमें संपन्नता भी तो चाहिए। जानवर तो एक प्रकृति के नियमों के अंदर है। हजारों लाखों साल पहले भी कुत्ता उसी तरह से रहता था, आज भी वैसे रहेगा और हजारों लाखों साल तक वैसे रहेगा। लेकिन हम इंसान पहले भी ऐसे नहीं थे, आज भी ऐसे नहीं, और आगे भी हमारी तरक्की बहुत अलग होगी। तो हमें संसाधन चाहिए। तो इस ब्रह्मांड का छठा तत्व सक्रिय होता है, वो होता है शुक्र का वैभव, संपन्नता। यानी इस धरती के जितने भी खनिज हैं, पदार्थ हैं, उनका उपयोग करना, उपभोग करना, उससे किसी चीज का निर्माण करना, ये सब पांचवें तत्व के बाद सक्रिय होता है। और छठा तत्व हमें मिला। इसीलिए समझिए, कुत्ते के सामने आप रोटी रखोगे, सोने का बिस्किट रखोगे, नोट रखोगे, क्या खाएगा? रोटी खाएगा। और हमारे सामने तीन चीज हो तो हम क्या सोचेंगे? नोट से ज्यादा कीमती सोना है तो सोना लो, और दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इनसे तो रोटी खूब आ जाएगी। तो हमें वो ज्ञान तत्व है, हम संसाधन को समझ सकते हैं। महल हमें चाहिए, कार हमें चाहिए, इस प्रकृति के बाकी किसी चीज को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मुकेश अंबानी भी अपने घर में पेड़ लगाएगा तो उसको पानी ही चाहिए, उसको डॉलर या नोट नहीं चाहिए। हमारे घर में पेड़ लगेगा तो उसको भी वही चाहिए। तो चौथा तत्व जो है उनको वही चीज चाहिए, लेकिन पांचवा तत्व हमारे साथ आया, हम इंसानों को ईश्वर ने बनाया, तो हमें संसाधन चाहिए, इसलिए उसने इस धरती का छठा तत्व भी विकसित किया। अब इस छठे तत्व के बाद में ईश्वर ये भी तो जानता है कि अब ये हुआ तो सब लोग एकाधिकार भी तो करेंगे, सब कुछ हो तो मेरे पास हो, किसी और के पास ना हो। तो यहां इस प्रकृति का सातवां तत्व सक्रिय होता है, जिसे कहते हैं शनि न्याय। यानी अगर आप किसी तत्व के साथ गड़बड़ करेंगे तो सातवां तत्व आपको दंडित करेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि शनि न्याय का देवता है। और शनि की साढ़े सती जब आती है तो क्या कहते हैं? भाई साहब, आपको शनि की साढ़े सती चल रही है। शनि की साढ़े सती एक्चुअल में ऑडिट है हमारे कर्मों की। हर 30 साल के अंदर आता है, अपनी राशि में आता है, आपकी ऑडिट करता है कि क्या गलत किया, क्या सही किया। अगर आपके अकाउंट सही है तो क्या वो दंडित करेगा आपको? और अकाउंट अगर गलत है, खूब गालमेल कर रखी है, तो दंडित तो आप होंगे। शनि की साढ़े सती यही है, आपके अकाउंट की ऑडिट है। तो सातवां तत्व शनि का तत्व है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और आठवां तत्व क्या है? इन सात तत्वों से जितनी भी चीजें आपने कम ज्यादा की है, उसको कर्मों की गठरी के रूप में आपके साथ बांध दिया जाता है। यहां आठवां तत्व राहु का तत्व आपके जीवन में सक्रिय होता है। इसे कहता है राहु, यानी आपके कर्मों की गठरी। अब इतना कुछ हो गया, कर्मों की गठरी का भार भी आपके सर पर है, तो क्या ईश्वर दयालु नहीं है? वो कहता है इस ब्रह्मांड का मैं नवा तत्व भी सक्रिय कर रहा हूं। ये नवा तत्व अब आपको इस कर्मों की गठरी को हल्का करने का माध्यम भी देगा। वो है केतु मोक्ष। अपने कर्मों की गठरी को हल्का करो, इन सातों तत्वों के साथ न्याय करो, आपका आठवां तत्व अपने आप ठीक हो जाएगा। आठवां तत्व ठीक होगा, नवा तत्व सक्रिय हो जाएगा, यानी कि केतु का तत्व अर्थात मोक्ष। और यही 9 तत्व इस ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं, 7 ऊर्जाओं के रूप में, 9 तत्वों के रूप में। इसीलिए देखिए हर जगह 7 की काउंटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके शरीर में 7 ऊर्जा चक्र हैं, सप्ताह के 7 दिन हैं, 7 ओशियन है, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, सप्तऋषि मंडल हैं, शादी में 7 फेरे लेते हैं। हर जगह 7 ही तो है, क्योंकि ऊर्जाएं ही 7 हैं। और चूंकि 9 तत्व हैं, इसीलिए सिंगल डिजिट 9 है, क्योंकि एक एक तत्व को एक एक आइडेंटिफिकेशन मिली हुई है। पहला तत्व एक मतलब ये, और इसीलिए हमने क्या कहा, परमात्मा एक है। एक का मतलब 1 नहीं होता है, एक का मतलब होता है वो प्रकाश। पहला तत्व वो परमात्मा एक है, यानी पहला तत्व है वो परमात्मा, उसी से तो सब पैदा हुआ है। और इसी का डिस्ट्रीब्यूशन इस ब्रह्मांड में सही तरह से चलता रहे, इसी के लिए अब यहां देवी देवताओं की रचना की बात आती है।
जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी, एक गुंजन हुआ। अब किसी भी चीज को फोर्सली जब कोई अगर एक्सपेंशन ले रही है तो एक गुंजन होगा। वो गुंजन ओम है। उस गुंजन ने एक रूप लिया, ओम का रूप लिया। ओम से साकार यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, और साकार से अवतार यानी जो राम कृष्ण और जितने भी अवतार हुए। ये अब ऊर्जाओं के लेवल पर प्रक्रिया है। पदार्थ के लेवल पर प्रक्रिया हमने समझ ली, ऊर्जाओं के लेवल पर प्रक्रिया ये है। और इसीलिए साइंस कहती है कि इस धरती पर किसी भी चीज के निर्माण के लिए दो ही चीज काम करती है, पदार्थ और ऊर्जा। तो सृष्टि के निर्माण में भी पदार्थ और ऊर्जा दोनों काम कर रही है। अब यहां पर बात आती है, पहले दूसरे और तीसरे तत्व जिसको आपने समझा, इन तीन तत्वों को जिसके हाथ में दिया, कंट्रोलिंग पावर दी, चैनलाइज करने की शक्ति दी, उसे हम कहते हैं ब्रह्मा, यानी सृष्टि के निर्माण करता। आत्म तत्व, चंद्र तत्व, मन तत्व और धरती का तत्व, यानी इसके बिना तो कोई निर्माण है ही नहीं। फिर चौथा, पांचवा, छठा तत्व, इन तत्वों को किसको दिया? ब्रह्मा विष्णु जी को दिया। पहले तीन ब्रह्मा जी को, सेकंड तीन भगवान विष्णु को, चौथा क्या है? बुद्धि, पांचवा क्या है? ज्ञान, छठा क्या है? वैभव, संचालन, डिस्ट्रीब्यूशन। बिना बुद्धि, बिना ज्ञान और बिना संसाधन के क्या है? तो ये जो तीसरा सेगमेंट दिया, ये दूसरे जो तीन का सेगमेंट दिया, भगवान विष्णु को दिया। इसलिए कहा जाता है वो सृष्टि के पालनहार हैं। और 7, 8, 9 यानी भगवान शिव न्याय करते हैं। जब इस सृष्टि पर पाप बढ़ जाता है, उसका संहार करने का काम भगवान शिव का ही है। आपके कर्मों की सारी गठरी का हिसाब किताब भगवान शिव के पास है, और मुक्ति का मार्ग भी भगवान शिव के पास है। इसलिए 7, 8, 9 की ऊर्जा भगवान शिव के पास है। और इन तीन की ऊर्जाओं से, यानी ये तीन के तीन सेगमेंट से बनकर के जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, तब यहां पर पुनः वही एक पहला एक और उसके बाद शून्य शून्य, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिसमें ना कुछ अंदर डाला जा सकता है, ना जिससे कुछ बाहर निकाला जा सकता है। यहां अब एक प्रोसेस पूर्ण हो गया, तो यहां होता है 10। अब 10 के बाद अगला अंक क्या आता है? 11 आता है। 11 में क्या होता है? वही एक और वही एक नया रूप। जीरो विजिबल नहीं है यहां पर, लेकिन पावर पूरी है, तो इसीलिए सिंगल डिजिट 9 है। और इस सारी विदा को जो देने वाले थे वो भगवान गणपति हैं। एक कहानी सुनी होगी ना आप लोगों ने। भगवान शिव ने बुलाया सारे देवी देवताओं को, कहा जाओ इस संसार का चक्कर लगा कर आओ। भगवान गणपति ने भगवान शिव के चक्कर लगाकर कहा, भगवान मैंने सब कुछ कर लिया। ये छोटी सी कहानी है ये, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल भगवान गणपति ऐसे थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड के इन 9 तत्वों को डिकोड किया और भगवान शिव के सामने रखा कि ये आपकी धरती और ये आपके धरती का चमत्कार है जो मैंने आपके सामने रखा है। यहां से फिर उन्हें प्रथम देव की उपाधि मिली है। भगवान शिव का चक्कर लगाने से नहीं मिली थी। इन 9 तत्वों के ज्ञान को प्रकट करने के लिए ही उन्होंने प्रकट की, इसीलिए उन्हें ये उपाधि मिली थी। और आप देखिए, जब तीनों ऊर्जाएं यानी तीन सेगमेंट की ऊर्जाएं मिलकर पूर्ण होती हैं, 10 का फिगर होता है, 10 को आप 3 में डिवाइड करिए, आपको क्या मिलता है? 3.33333 अनंत की 3, यानी इन त्रिदेवों की ऊर्जा से निर्मित जो पूर्णता है, इसको आप किसी भी खंड में विभाजित करेंगे तो वही 3 मिलेगा, अर्थात निर्माण ही मिलेगा, अंत कहीं है ही नहीं। इसीलिए आदिकाल से भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आज भी और अनंत काल तक ये महिमा यूं ही चलती रहेगी। ये साइंटिस्टों को समझ नहीं आएगी, ये ज्योतिषाचार्य को समझ में आएगी, क्योंकि ज्योतिष वेदों की आंख है। हम आंख वाले हैं इसलिए दिखता है। वेदों की आंख है, वेदों में जो लिखा है उसको समझना है, डिकोड करना है। और ये काम ऋषि मुनि किया करते थे। इसलिए ज्योतिषाचार्य आपका पहला पड़ाव है और दूसरा पड़ाव है ऋषि। इस ज्योतिष के अंदर रिसर्च करते करते आगे जाओगे तो आपको जो पड़ाव मिलेगा, जो गणपति आपको देंगे, वो ऋषि की देंगे, क्योंकि अब आपने उस सत्य को समझ लिया। अब आप वर्तमान के अंदर कैसे दुनिया को इसका फायदा दे सकते हो, यहां से आपको रिसर्च करना है, यहां से आपको ऋषि की पदवी मिलती है। ये कोई 1008 का फटका नहीं है जो गले में पहना दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। ये परंपरा है, ये विकसित होती हैं, इन्हें कोई दे नहीं सकता। और इसीलिए इस महान ज्ञान को भगवान गणपति ने पहले गणित के सूत्र दिए, फिर उसके बाद ज्योतिष की विधा दी,
और इसीलिए तो हम भगवान गणपति को प्रथम देव कहते हैं कि प्रभु सब आप ही का दिया हुआ समझाया हुआ है, आप ही को पूजा में हम सबसे आगे रख रहे हैं, जो कमी आप संभाल लेना, क्योंकि सारे तत्वों की गणित आपको पता है। जो मालिक को उसको आगे कर दो तो उसकी सारी फोर्स तो पीछे रहेगी ना। तो भगवान गणपति अगर आगे हो गए तो आपके किसी क्रिया में, किसी कर्म में, किसी पूजा में कहीं कोई त्रुटि रह गई तो कौन है जो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, ये बताइए? कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझे तत्व से जान मैं कौन हूं। तू मुझे योग के द्वारा, कोई अगर मुझे योग के द्वारा पूछता है तो भी मुझे प्राप्त होता है, कोई तप के द्वारा पूछता है मुझे प्राप्त होता है। हर चीज मुझ में ही तो है। तुम अपने पितरों को पूछते हो तो भी मुझे को प्राप्त करते हो, सब कुछ मुझसे ही है। इतनी सी बात है, लेकिन उसकी गहराई इतनी है कि उसकी गहराई में हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि गीता का ज्ञान वास्तव में तत्व का ज्ञान है, और इस तत्व का ज्ञान ही हमारे जीवन में कल्याणकारी है। अब ज्योतिष में तत्व का ज्ञान कहां लगता है वो भी बात करते हैं, फिर गीता पर भी आते हैं। मंगल की राशि कितनी है? 2, 1 और 8, टोटल करिए कितना है? 9। 9 क्या है? केतु पूर्णता है। शुक्र की राशि 2 और 7, 9। बुध की राशि 3 और 6, 9। और सूर्य और चंद्रमा यानी कि सिंह और कर्क 9। क्योंकि मन और आत्मा ये कभी अलग अलग नहीं होती है। इस मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा और हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे मन की अवस्था दोनों साथ ही रहती है। तभी तो कहते हैं ना कि आदमी प्रेत बनने के बाद भी भटकता है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। इसलिए 9। अब बचा कौन? शनि और बृहस्पति, दोनों को जोड़िए। 9 और 12 को जोड़िए, कितना मिलेगा? 3 सिंगल डिजिट मिलेगा। और शनि को जोड़ेंगे तो 3 सिंगल डिजिट मिलेगा। और 3 क्या है? आरंभ है। तो बृहस्पति ज्ञान आरंभ, इसका कभी अंत नहीं हो सकता, और न्याय का भी आरंभ कभी अंत नहीं हो सकता। तो अगर हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है तो हमें कौन से तत्व को बैलेंस करना है, इस बात को यदि हमने समझ लिया तो हमें अपने जीवन के अंदर परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 8वां हमने क्या करा? राहु है, यानी आपके कर्मों की गठरी है। अगर आपके कर्मों की गठरी भारी है तो आपको क्या करना है? कौन से तत्व को आप लोगे? एक को। एक क्या है? आत्म तत्व। यानी अपनी आत्मा पर काम करना शुरू करिए, अपने आत्मा के बंधन को हटाना शुरू करिए, उसको बंधन को उससे मुक्त करिए, आपके कर्मों की गठरी अपने आप कम हो जाएगी। दूसरा हमारा क्या है? मन। और ये कंप्लीट कब होता है? 7 के साथ 7 क्या है? शुक्र। तो आपका मन तब तक परेशान है जब तक आप संसाधनों के पीछे भाग रहे हैं। आपके मन को ठीक करना, आप संसाधनों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, आपके दोनों तत्व बैलेंस हो जाएंगे। तीसरा तत्व क्या है? मंगल का। छठा तत्व क्या है? बताइए। शुक्र। तीसरा तत्व मंगल है, और छठा तत्व क्या है? हमारा संसाधन है, वैभव है। 7वां तत्व क्या है? हमारा न्याय का है, शनि का तत्व है। तो पिछले तत्व में हमने बात की थी 2 और 7 9 होते हैं। 7वां तत्व हमारा शनि का है, अर्थात आपका मन, इसको अगर शांत करना है तो आप दूसरों के साथ न्याय करना शुरू करिए। आपका मन अशांत तब होता है जब आप दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। आपका शरीर का तत्व तब ठीक होता है जब आप संसाधनों के साथ उसका सदुपयोग करते हैं। मोटापा कब बढ़ेगा? ज्यादा खाओगे तो। यानी संसाधनों का दुरुपयोग आपके शरीर को खराब करता है। दोनों को बैलेंस करेंगे, आपका ठीक हो जाएगा। आपका मन है वो आपका आत्मा से कनेक्टेड है, यानी हमारे ज्योतिष के अंदर भी किस तत्व से संबंधित कौन सी उसको प्रॉब्लम है, उसका बैलेंस कौन सा तत्व करता है, उसके साथ उसको जोड़ेंगे तो आप उसको बेहतर समाधान दे सकते हैं। ये तत्व ज्ञान के द्वारा इंसान को उसके वर्तमान के अंदर जो तकलीफ है उसका समाधान हम दे सके, यहां भी ये तत्व ज्ञान काम आता है। अब बात करते हैं, एक छोटी सी बात यहां बीच में मैं शामिल करना चाहूंगा कि जो 7 8 और 9 की ऊर्जा है भगवान शिव के अधीन है। 7 है न्याय, 8 है हमारे कर्मों की गठरी। अभी कर्मों की गठरी है भगवान शिव के साथ कैसे कनेक्टेड है? हम कहते हैं हमारी आत्मा अजर अमर है। आखिर क्यों कहा गया? क्योंकि हम सब उस शिव तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं।
हम सबके भीतर वो शिव तत्व, वो आत्मा का तत्व मौजूद है। वो किसी भी योनि में हम होंगे, कभी हमारा समाप्त नहीं होता है। हम मनुष्य हैं, अच्छे कर्म करेंगे हम गणों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, और अच्छा कर्म करेंगे हम देवता बन जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे प्रेत योनि में चले जाएंगे। अगर हम मनुष्य हैं और मनुष्य जैसे ही कर्म की अगली गति भी हमारी मनुष्य है, तो भी हमारी राख भगवान शिव ने अपने तन पर धारण करी। यानी यहां पर भी हमारा जो राख बनने के बाद भी हमारा तत्व शिव को समर्पित है। गण बन गए तो भी शिव को समर्पित हो, देवता बन गए तो भी शिव को समर्पित हो, और अगर राक्षस बन गए, प्रेत बन गए तो भी शिव को समर्पित हो। हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारा आत्म तत्व सदैव शिव के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अजर अमर है, हमारी आत्मा अजर अमर है। हम किसी भी योनि में चले जाएं, हमारा शिव के साथ कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता। और जानते हैं इस शिव तत्व का रंग क्या होता है? इस शिव तत्व का रंग होता है नीला। कहां होता है हमारे शरीर के अंदर? हमारी मेरुदंड में, यहां होता है, इस गर्दन के पीछे। भगवान शिव के इसी जगह पर वो शिव तत्व, वो अमृत है, इसीलिए भगवान का कंठ नीला है। और भगवान विष्णु नीलवर्ण, वो तो अमृत की खान है, उनका तो पूरा शरीर ही नीलवर्ण है। ये नीला रंग इस अमृत का रंग है। हमारी नाभि के पीछे, हमारी नाभि जो होती है, इसके पीछे अमृत कुंड है। ये शिव तत्व जब पिघलता है हमारे शरीर के अंदर, उस अमृत कुंड के अंदर जहां पर वो पीला रंग है, ये दोनों मिलते हैं तो हरे रंग का निर्माण होता है। इस हरे रंग के तत्व से यही प्रक्रिया स्त्री के अंदर भी हो रही है, जहां लाल और गुलाबी, लाल और सफेद मिलता है और गुलाबी रंग बनता है। गुलाबी और हरे रंग से इस प्रकृति के अंदर नव जीव का निर्माण होता है। ये वो साइंस है जिसके बारे में आप कहीं किताबों में नहीं लिख पड़ेंगे। निकोला टेस्ला ने कहा 369 की एनर्जी इस ब्रह्मांड की वो चाबी, अगर मुझे मिल जाए तो ब्रह्मांड के सारे रहस्य खोल दूं। आप चाहते हो रहस्य आपके सामने रखूं? ये 369 की एनर्जी कैसे काम करती है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। आपके इस मेरुदंड के पीछे 3 उंगल ऊपर आपकी मति होती है, जहां से आपके विचार पैदा होते हैं। हमारे शरीर के भीतर गणपति की ऊर्जा यही रहती है, हमारे भीतर विचार यहीं से पैदा होते हैं। उससे 6 उंगल ऊपर हमारा ऊर्जा खंड है, जहां से इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को हम अपने शरीर के भीतर लेते हैं। और उससे 9 उंगल नीचे हमारी भ्रकुटी, ये हमारा ऊर्जा, जहां से हम कहते हैं ना अनंत की यात्रा करते हैं। इसी तरह से 369 हमारे शरीर के अंदर एक्टिवेट होता है। ये 3, 6, 9 की ऊर्जा को यदि आप चैनलाइज कर लेंगे तो हम अपने जीवन को पूर्ण कर लेंगे। ये इस शरीर का विज्ञान है। इस प्रकृति का एक एक कण, उसके पीछे वो सनातन का सत्य है, वो रहस्य है, जिसको अगर हम समझेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास में ईश्वर ने वो ताकत दी है कि हम ब्रह्मांड की हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। एक छोटा सा रिमोट अगर आपके टीवी को कंट्रोल कर सकता है, आपका वो क्या बोलते हैं उसे आजकल उड़ता है ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। हमने तो बनाया, तो ऊपर वाला हमको कंट्रोल नहीं करता होगा। इन्हीं 7 ऊर्जा चक्रों को आपके शरीर के भीतर रखा है उसने। आप जैसे जैसे कर्म करते हैं इसका रंग डिसबैलेंस होता है। अंत समय में यही रंगों को चेक करता है, वो किसने कितना कर्म किया, उठाकर आपको वही गति दे देता है। उसके पास कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है, कोई दलील नहीं चलती वहां पर कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आपका रंग बता रहा है। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया, अर्जुन ये देख, ये सब पहले से मरे हुए हैं, तू क्या इनको मारेगा? उठा अपना गांडीव, युद्ध कर, ये तेरा धर्म है। जब यहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो तत्व ज्ञान दिया, तब उसने अपने भीतर में उस चीज को जाना, समझा कि अरे मैं जो अर्जुन अपने आप को समझ रहा हूं, मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं तो इसी परमात्मा का एक अंश हूं जिसे अर्जुन के रूप में इस धरा पर भेजा गया है किसी कर्म को करने के लिए। तो मेरा कर्म ये है, ये नहीं है।
तो यहां वो अपना गांडीव उठा करके युद्ध करता है। इसी तरह से हमें इस धरती पर परमात्मा ने किसी उद्देश्य से भेजा है। मकान बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं भेजा है। ये हमारा ठीक है, रूटीन वर्क है, लेकिन हम यहां पर अपने कर्मों की गठरी को हल्का करने आए हैं। हम उसको हल्का नहीं कर रहे, उसको और बढ़ा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इंसान योनि मिली है। हल्का करेंगे तो गण योनि या देव योनि में जाएंगे, और भारी कर लेंगे तो पितृ योनि में जाएंगे। निर्णय हमें करना है, हमें कहां जाना है। इसीलिए भगवान के कहे हुए हर शब्द के पीछे विज्ञान होता है, केवल कथा कहानी नहीं होती है। उसे विज्ञान के चश्मे से समझिए, उसे आध्यात्म के चश्मे से समझिए, उसे सनातन के चश्मे से समझिए। आपको सत्य बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दिखेगा। उम्मीद करता हूं मेरे शब्दों से किसी के हृदय को कोई ठेस नहीं पहुंची होगी। मैंने शाश्वत जो सत्य है, सनातन सत्य है, यही धरोहर हमारी थी जिसकी वजह से हम विश्व गुरु कहलाते थे, और यही धरोहर हमें दुनिया के सामने रखनी है, तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे। ध्यान रखिए, हमसे बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी मौजूद है। वो आज के डेट में विश्व गुरु हैं क्या? तो हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कैसे विश्व गुरु बनेंगे? लेकिन जो सनातन का ज्ञान है किसी के पास नहीं है भारत के अलावा, भारत के ऋषि मुनियों के अलावा, संतों के अलावा। इस ज्ञान को दुनिया के सामने रखेंगे, वैज्ञानिक तरीके से रखेंगे, तो हम इस दुनिया के अंदर पुनः विश्व गुरु बनेंगे। और भारत का भविष्य, अगला भविष्य विश्व गुरु का ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए आप सबने बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की। एक और निवेदन करूंगा अतिथियों से, हमारे महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं, अमरगिरी जी महाराज, इनका हम स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करना चाहेंगे। उसके पहले महाराज जी पुष्पमाला समर्पित करेंगे देवी जी को। कहाँ गजानन, आ जाओ। शादी के लिए बेटा हरि ओम ओम। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम वीणावादिनी सरस्वती पूजनमः ध्यायानमक्षपुष्पाणिमः समर्पयामि। बड़े भाग्य से संत पधारे, बड़े भाग्य से संत पधारे। अमर उजाला कहावे इस भारत देश में संत परंपरा, इस भारत देश में संतन है। बड़े भाग्य से संत आवे, बड़े भाग्य से संत पधारे। इनके चरणों की धूम, चरणों में इनके सब कुछ है, पृथ्वी के भी। आमंत्रित करेंगे कि अब आप भी अपना गीता पे वक्तव्य। अब क्या अपने को 15 मिनट आपके, 15 मिनट महाराज जी का। इसको तो रहना कर करता था जी महाराज जी। 1 मिनट ही बोलूंगा, 15 मिनट का इनको तो पूरा। अच्छा गणानाहं त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
मंच पर विराजमान श्रद्धेय चरण अवधेश गिरी जी महाराज, सम्मानित श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, प्रबुद्ध वक्ता मनोज जी और हमारे विद्वान साथी अन्य वक्तागण और मेरे सम्मुख विराजमान सभी महानुभाव, विषय गीता पर है। गीता ज्ञान या विज्ञान। गीता शब्द का अभिप्राय है जिसे गाया गया, जिसे गाया गया उस गीत का नाम गीता है। क्योंकि मैं जो भी बात कहूँगा मैं शास्त्र के साथ में, क्योंकि मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूँ, तो इसलिए जो बात कहूँगा मैं वो कहूँगा जो उसके अंदर रखी हुई है। भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया गया वह गीत जो भगवान ने गाया उसका नाम गीता है। भगवान जिस गीत को गा रहे हैं वो मंच कौन सा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वो स्टेज कौन सा था? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जहां युद्ध है, युद्ध के बीच में दोनों सेनाओं के मध्य में वो गीत गाया गया। वो गीत जो भगवान ने गाया, अर्जुन ने समझा, परमात्मा ने गाया और जीवात्मा ने समझा। जब तक मैं और मेरा रहेंगे, मामका पांडवाश्चैव, तब तक गीता समझ नहीं आ सकती है। भगवान कृष्ण की वाणी है, साक्षात डायरेक्ट स्पीच है। बाकी सब कुछ वेद व्यास जी ने कहा है। भगवत गीता ही पूरे एंटायर संस्कृत लिटरेचर में, वैदिक लिटरेचर में केवल भगवत गीता है जो भगवान का डायरेक्ट स्पीच है, जो उन्होंने सीधे कही है। अब मुद्दा यह है कि हमारे लिए इसका क्या उपयोग? तो गीता अर्जुन को प्रतीक बनाकर, अर्जुन उनके सखा थे, मित्र थे। एक मित्र का कल्याण मित्र अवश्य चाहता है, लेकिन मैत्री की दशा में नहीं हुआ, शिष्यत्व की दशा में हुआ। शिष्यस्तेहम शाधि माम प्रपन्नम। तब भगवान ने उसको विश्व रूप दिखाया, विभूति योग बताया। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस जीवन में मनुष्य के रूप में हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, हमें एक शरीर मिला है, हमें बुद्धि मिली है, और इस शरीर और बुद्धि में हम मौजूद हैं। शरीर मेरा नहीं है, होना संभव नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूं, शरीर संसार का है। दोनों विजातीय हैं, संबंध दो सजातियों में होता है, विजातियों में संबंध नहीं होता। एक नाशवान है, एक अविनाशी है। अविनाशी का नाशवान से संबंध कैसे हो जाएगा? होना संभव नहीं है। अनंत काल तक लगे रहेंगे तो भी शरीर नष्ट हो जाएगा। सारे डॉक्टर, सारे विज्ञान सब इकट्ठे हो जाएंगे तो भी शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर प्राप्तवान है। सिद्धांत ये कि जो प्राप्तवान है वो नाशवान है, जो अमूर्त है वो अविनाशी है, वो सच्चिदानंद है। तो ये सारा संसार कुछ हद में चिदंश है और कुछ हद में सदंश है। स्वरूप हमारा आनंद है। जब हम इस सत चित और आनंद की अनुभूति करते हैं तो हम परमात्मा के उस भाव को प्राप्त करते हैं जो गीता का उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है? इस धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र क्यों है? धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व। हम बार बार कहते हैं सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। ये धर्म क्या है? आचार मूलो ही धर्म है, श्रुति मूलो ही धर्म है। जो हमारा कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आचरण जो इस विराट प्रकृति के सापेक्ष मनुष्य मात्र के लिए आचरणीय है, अनुकरणीय है, उसे हम धर्म कहते हैं।
हमारी पूजा पद्धति, उपासना पद्धतियां उसी का अंग भी। ये सारा जीवन जिसे हम कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र कहते हैं, इस धर्म क्षेत्र में यदि भगवान कृष्ण हमारे साथ हों तो यत्र योगेश्वर है कृष्ण यत्र श्री विजयो तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम यत्र योगेश्वर है कृष्ण यत्र पार्थ है धनुर्धर है। हम समझ जाएं कि हम अर्जुन की तरह भगवान के शिष्यत्व में हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण जगत गुरु इसलिए नहीं है, भारत विश्व गुरु इसलिए नहीं था कि भारत विश्व के प्रत्येक देश द्वीप द्वीपांतरों में जाकर के दीक्षा देगा, कंठीमाला देगा, इसलिए भारत विश्व गुरु नहीं था। भारत विश्व गुरु इसलिए था कि भारतीय परंपरा में जब जिन्हें हम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के किसी भी द्वीप द्वीपांतर और देश में मनुष्य मात्र के भीतर यदि ज्ञान की कोई जिज्ञासा जागृत होती है तो उसका समाधान करने की सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि का नाम भारत है, इसलिए भारत विश्व गुरु है। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला, इन विश्वविद्यालयों में आचार्य हमारे ऋषि मुनि परंपराओं में हुए थे। उस परंपरा का उत्तराधिकार हमें प्राप्त हुआ है, इस बात का अभिमान हमें होता है। इस धर्म क्षेत्र में जो चीज हमें भगवत कृपा से प्राप्त हुई है, शरीर प्राप्त हुआ है, बुद्धि प्राप्त हुई है और हम स्वयं हैं। तो भगवान ने 3 नेशनल हाईवे बनाए, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग और एक भक्ति योग। किसी एक का आश्रय प्राप्त करके हम जीवन को धन्य कर सकते हैं। जीवन की धन्यता महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में धर्म महत्वपूर्ण है। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों का सार एक श्लोक में आता है जिसे हम भारत सावित्री कहते हैं। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवतस्यापि हेतु धर्मो नित्य है सुख दुखत्व नित्य जीवो नित्य है धातुरसत्व नित्य है। धर्म नित्य है, आत्मा नित्य है, ये संसार अनित्य है, सुख दुख अनित्य है, आएंगे चले जाएंगे। आप दिन भर कुंडलियों में देखते हैं, कर्मों का ही तो लेख है सारा। यदि कर्मयोग की गुत्थी, कर्मयोग का रहस्य समझ में आ जाए तो हम जितने हमारे संचित कर्म रखे हैं, जिन्होंने अभी तक फल देना शुरू नहीं किया, उन सारे कर्मों को ज्ञानाग्नि में दग्ध कर सकते हैं। कोई संचित कर्म जन्म कुंडली में कुछ भी लिखा हो आपके जीवन में आ नहीं सकता है यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो। भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से यदि संचित कर्म दग्ध, लेकिन जो प्रारब्ध है उनका क्या? प्रारब्ध तो भोगने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण को भी भोगने पड़े, दशरथ को भी भोगने पड़े, सारे जितने हमारे महापुरुष ऋषि मुनि हुए, प्रारब्ध उन सब को भोगने पड़े। प्रारब्ध टाले नहीं जा सकते हैं। कर्मों का ये रहस्य है। और क्रियमाण कर्म, सारी गीता कर्म का विज्ञान है। क्रियमाण कर्म की शैली यदि हमें आ जाए, अपने कर्मों को क्रिया में बदल दें तो वो कर्म परिणामी नहीं होंगे, फलों का बंधन नहीं होगा। अनासक्ति के साथ में फलासक्ति से रहित होकर के जो कर्म करेंगे, चेष्टा मात्र रह जाए, क्रिया मात्र रह जाए। यदि कर्म रही तो फलानुबंध होगा, यदि कर्म नहीं है, अकर्म हो गया, यज्ञ कर्म हो गया, लोक संग्रह हो गया, तो कोई बंधन नहीं होगा, केवल आनंद शेष रहेगा। 3 चीजें, शरीर मिला है। शरीर किस लिए मिला है? कर्म योग के लिए मिला है। बुद्धि किस लिए है? ज्ञान योग के लिए है। और हम स्वयं किस लिए हैं? भक्ति योग के लिए हैं। 2 योग, ज्ञान योग और कर्म योग, साधन सापेक्ष हैं, करण सापेक्ष हैं। ज्ञान योग के लिए बुद्धि चाहिए, कर्म योग के लिए शरीर चाहिए। भक्ति योग करण निरपेक्ष है, साधन निरपेक्ष है। कुछ भी उपकरण नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए भक्ति योग के लिए, केवल समर्पण चाहिए। हे नाथ, मैं तेरा हूं। केवल इतनी सी बात, इसको निरंतर स्मरण में रखेंगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। क्या है ज्ञान योग? लोग कहते हैं सब गीता समझ में नहीं आती, इतनी टीका पढ़ी, उसकी टीका पढ़ी। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं उसे यथार्थ रूप में समझ जाओ। एक एक शब्द में रहस्य रखा हुआ है। आप पढ़ते जाइए, आप भगवान के हो जाइए, भगवान अपने आप समझा देंगे। उनकी जिम्मेदारी है। गुरु की गारंटी देती, गारंटी गुरु जी की है कि शिष्य को समझ में आए। शिष्य थोड़ी समझेगा, शिष्य तो आके बैठ गया, महाराज बताओ। तो आप भगवान के हो जाइए। गीता साक्षात भगवान का स्वरूप है, उनकी वाणी है।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आप शरणागत हो गए तो आपको मुक्ति देने का काम उनका है, आपको समझाने का काम भी उनका है, आपका रास्ता दिखाने का काम भी उनका है। वो एक एक शब्द आपके हृदय में खोल देंगे। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं ज्ञान योग? जीवन में सत्य और असत्य का विवेक जिसे आ जाए, क्योंकि जीवन धर्म क्षेत्र है, जगह जगह संदेह आते हैं, लोभ लाभ से चित्त विपलित होता है। सत और असत का, जड़ और चेतन का यदि विवेक आ जाए, उसी का नाम ज्ञान योग है। जब ज्ञान हो जाता है तो सारे संसार में वास्तविकता क्या है और अवास्तविकता क्या है। जो वस्तु है वो परमात्मा है और जो अवस्तु है वो सारा संसार है, जगत है उनसे भिन्न। इसी का नाम ज्ञान योग है। ये बुद्धि से घटित होता है। कर्म योग शरीर से होता है। तो हम जो भी कर्म करें उन कर्मों में हमारी फलाशक्ति न हो, कामना का बीज न हो। यदि कामना का बीज रहा है तो कर्मों का बंधन होगा, पाप पुण्य का बंधन होगा। वो निश्चित रूप से वो जो क्रियमाण कर्म हैं, यदि उनमें फलानुबंध है, यदि उनमें आसक्ति है, कोई कामना शेष रह गई, तो फल निश्चित रूप से आपको दुखी करने वाले होंगे। जो भी कर्म करें वो लोक संग्रह के भाव से करें, दृष्टा भाव से करें, वो क्रियाएं बन जाएंगी। वो यज्ञ भाव से करें। यदि यज्ञ भाव से कर्म किया तो वो कर्म आपके लिए बंधनकारी नहीं होगा। इसी का ये कर्म का विन्यास ही कर्म योग है। इसी को समत्व कहते हैं। योग है समत्वम उच्यते। तो सुख दुख हानि लाभ राग द्वेष ये कोई आपको लिप्त नहीं हो सकते। आप में आपकी जो स्थिति है वो उसमें तटस्थ रहेगी। और तीसरा है वो भक्ति योग है। वो स्वयं से होता है, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं परमात्मा को हूँ, परमात्मा मेरे हैं। इस बात को जो कि नित्य है, यही सत्य है, इसे दृढ़तापूर्वक मान लेना चाहिए और उसका नित्य स्मरण करना चाहिए। इसी का नाम भक्ति योग है। तो ये ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब एक तीसरी बात के साथ जब ज्ञान और विज्ञान की बात आ गई, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ज्ञान में और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। जड़ और चेतन का नाम है, जड़ और चेतन को अलग अलग देखने का, समझने का नाम है ज्ञान। लेकिन चेतन में तो चेतन को हम सब देखते हैं। यदि जड़ में भी चेतन को देखने लग जाए, असत में भी सत को देखने लग जाए, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तो भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुझे ज्ञान सहित विज्ञान को अशेष रूप से कह रहा हूं। ज्ञान सहित विज्ञान को अशेष रूप से मैं कह रहा हूं। क्या है वो बात? उसका सार क्या है? तो उसका सार ये है, भागवत में एक पंक्ति आती है महाराज, ये सारा संसार क्या है? तो कहते हैं आद्य अवतार है पुरुषः परस्य। ये सारा संसार परमात्मा का पहला अवतार है। तो इस सारे संसार में जड़ चेतन सब कुछ है। नदी नाले पर्वत पहाड़ प्राणी जगत पक्षी जगत, सारा जड़ जगत और सारा चेतन जगत परमात्मा का पहला अवतार है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो हम इस अचेतन में भी सचेतन को, परमात्मा को देखने लगते हैं और भाव प्रकट होता है वासुदेवः सर्वम। परमात्मा के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जब ये बात उपस्थित हो जाए, ये निरंतरता हो जाए, इसी को विज्ञान कहते हैं। और जब विज्ञान घटित होता है तो आदि भौतिक जगत, आदि दैविक जगत और अधियज्ञ, अधियज्ञ अधिभूत और अधियज्ञ है, अधिभूत है और अध्यात्म है, जिसमें सारा तमोगुण व्याप्त ये सारा संसार, रजोगुण व्याप्त प्रजापति हिरण्यगर्भ और सत्वगुण व्याप्त परमात्मा हम स्वयं, इनका वास्तविक बोध होता है। और सारे संसार में इस विज्ञान से हम सारे संसार में स्वयं को देखने लगते हैं। आनंद के अलावा जीवन में और कुछ शेष नहीं रहता है। ये बात रहस्य की भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान और विज्ञान योग में समझाई है। इस विज्ञान को प्राप्त करने के बाद न कोई दुख शेष रह सकता है, न कोई कर्म का बंधन शेष रह सकता है। सारे संचित कर्म जो फल देने वाले कुंडली में बैठे हुए हैं,
वो सारे अपना रूप स्वरूप बदल लेंगे, वो सारे अपना रास्ता बदल लेंगे और सारे ग्रह शांति करने वाले हो जाएंगे यदि ये ज्ञान और विज्ञान समझ में आ गया, कृष्ण समझ में अपने अपने चित्त के आदि, क्योंकि ये बात बहुत रहस्य की है। सबको कृष्ण वैसे ही समझ में नहीं आते जैसे हैं। अपने स्वयं के संस्कार, स्वयं का आधार, अपना अधिकरण और अपनी अधिकारिता, इनके आधार पर हमें कृष्ण समझ में आते हैं। कृष्ण कौन थे, गीता में क्या है, श्रीमद् भागवत में क्या है, मेरा इससे क्या संबंध है, क्या मेरे लिए उपयोग है। ये सनातन वाणी है, नित्य निरंतर रहने वाली है, ज्ञान की गंगोत्री है। हम अवगाहन करते रहेंगे, पुण्य प्राप्त करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर दो आज हमें अद्भुत वाणी सुनने को मिली। दोनों का एक अलग अलग तरीका था समझाने का, पर दोनों ने बहुत ही अत्यंत ज्ञानपूर्वक बात हमें समझा दी। जी, दोनों का तरीका बड़ा अलग था, लेकिन दोनों ने ही बहुत अच्छा समझाया। बिल्कुल इसी प्रकार आप गीता का ज्ञान देते रहें, और गीता परम जरूरी है। जब विवाह भी होता है तो 4 फेरे होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अंतिम जो व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है वह मोक्ष ही होता है। तो मोक्ष गीता से ही मिलता है, इसलिए आपने जो ज्ञान दिया अवश्य ही इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा सभी को। और इनके जीवन में गीता का 4th अध्याय का जो प्रवचन था वो तो क्या कोई सुनता नहीं है, स्वयं लोग ही सुनते हैं। तो जीते जी गीता सुनना ही परम सौभाग्य है। और आज स्वयं दोनों ही आप कृष्ण के रूप हैं, क्योंकि आपके मुख से गीता कलयुग में सुनाई दी है, इसलिए बहुत आपका आभार। आपने कहा गीता जो कृष्ण ने स्वयं कही है, वेद पुराण सब किसी ने कहा इसने लिखी उसने लिखी, पर गीता कृष्ण ने कही है। और हम भी यही कहते हैं कि अगर किसी डिप्रेशन के मरीज को भगवत गीता सुना दी जाए ना, तो वो डिप्रेशन से निकल जाए। गीता पढ़ने वाला कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। कृष्ण ने क्या कहा है? कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अगर तू इनको नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा, और ये सब तो मरे हुए ही हैं, ये जिंदा तो कोई है ही नहीं, और तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। मेरे आदेश से ही ये सब यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ सब खेल रहे हैं। और जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था उनको भी मरना पड़ा, कवच कुंडल प्राप्त था उनको भी मरना पड़ा, द्रोणाचार्य को भी मरना पड़ा। तो कृष्ण ने एक बात सिखाई है कि जीवन में अगर तरक्की करनी हो, कभी आगे बढ़ना हो, तो ये मत देखो सामने आपका विरोधी कौन है, प्रतिस्पर्धी कौन है, आपके सामने कौन खड़ा है, चाहे वो आपका दादाजी हो या परदादाजी हो, चाहे आपका चाचा जी हो। एक वो देसी कहावत भी है, कबड्डी में काका जी नहीं होते। तो वो गीता का ही एक सुधरा हुआ रूप है कि कबड्डी में काका जी नहीं होते, और जीवन में अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो एक ही उद्देश्य है, गीता पढ़िए। रामायण पढ़ोगे तो सोने के हिरण के पीछे भाग के बस भागते ही रहोगे। कभी कोई आपकी बीवी को उठा के ले जाएगा, कभी कोई धोबी आके आपकी बीवी को अग्नि में समाधि करवा देगा, कभी कोई आपकी पत्नी को बच्चों सहित आश्रम में भेज देगा। तो राम बनिए पर कृष्ण भी बनिए। तो दोनों ने बड़ा अद्भुत ज्ञान दे दिया कि कृष्ण बनिए, और दोनों कृष्ण के अंशों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब मैं महाराज श्री अमरनाथ जी महाराज जी से निवेदन करूंगा, सर आप हमें 2 शब्दों से कृतार्थ करें, उद्बोधन देके आप बैठिए। बैठ के बोलिए आराम से। जय श्री राम, श्री एकलिंगनाथ की जय हो। भारत के विभिन्न क्षेत्र से पधारे जितने भी विद्वान ज्योतिषाचार्य आचार्य जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है मेवाड़ की धरा पर। और मैं प्रभु से, भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ कि इसी तरह ये लोग सनातन की जो विभिन्न विद्याएं हैं उसमें से ज्योतिष भी एक महाविद्या है, तो इसका इसी तरह से प्रचार प्रसार करते रहें और लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। जय श्री राम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आप आए, हमारा निवेदन आतिथ्य स्वीकार करा। तो अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान एवं महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष की तरह प्रतिवर्ष आपका सानिध्य और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। और
इसके लिए धन्यवाद हम गिरिराज जी को देंगे, सारे स्टाफ को देंगे, उतेश जी को देंगे, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के सभी स्टाफ सदस्यों का हार्दिक आभार कि आपने जो 3 दिन हमारा सहयोग किया, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद के पात्र हैं। सभी स्टाफ ने बहुत बहुत हमें सहयोग किया और इसी की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम कर पाए। 6 महीना लगभग हमें कार्यक्रम में लग जाता है, तो 6 महीने की जो मेहनत थी लगभग आज सफल हुई है आप लोगों को देखकर। और हम लोगों का एक नियम है कि हम रजिस्ट्रेशन बहुत कम करते हैं। हमने 50 से शुरू किया था, पर 100-125 रजिस्ट्रेशन हमने कर दिए। ये हमारा सिस्टम नहीं, हम नहीं करते इतने रजिस्ट्रेशन, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है कि आप रुकते ही नहीं हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए कभी सिफारिश आती है, कभी फ़ोन आता है, कभी फोर्स आता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे सम्मेलन का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है कि इसके लिए सिफारिशें आने लगी हैं, फ़ोन आने लगे हैं, इसीलिए आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हमें कहा गया कि सब साल में 2 बार ये सम्मेलन कीजिए, लेकिन हमने उसके लिए कहा कि हमसे ये एक ही नहीं हो पा रहा है, हम 2 कैसे करेंगे, और साल में हम 1 कर रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे मुश्किल ही होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे व्यस्तता बढ़ेगी, समय की कमी होगी। जब आपके पास समय होता है तो काम नहीं होता, और जब काम होता है तो फिर समय ही नहीं बचता। तो इसी प्रकार समापन के मैं एक और निवेदन करूँगा कि अगले साल भी आप सबका सानिध्य यूँ ही प्राप्त होता रहे। लगभग हमारा एक रिकॉर्ड रहा है, हरदीप जी, रुपेंद्र जी, नवेश जी और दविंदर जी, इन चारों का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि ये चारों ने अभी तक एक भी सम्मेलन मिस नहीं किया, नॉट ए सिंगल सेमिनार, कोई भी मिस नहीं किया। और कभी मेरे को इनसे शिकायत नहीं मिली है कि रवि जी आपने मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, आपने मेरा ये नहीं किया, आपने मेरा वो नहीं किया। शायद सबसे ज़्यादा प्रताड़ित यही होंगे मेरे से। और कभी एक हमारे गेस्ट के साथ मेरा बड़ा अच्छा संबंध है, शायद मेरा 1-to-1 किसी से संबंध साल भर नहीं रहता है, ग्रुप में हम मैसेज डालते हैं तो सब लोग आप पधार जाते हैं। तो इन चारों का मैं धन्यवाद हमेशा करता हूँ। तो ये चारों, इनके लिए 4 बार ताली, एक बार ताली बजा दीजिए। सीटियाँ बजवाऊँ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हम अब सम्मान समारोह प्रारंभ करने जा रहे हैं। कार्यकर्ता ये सब कुर्सियां और टेबल हटा दी, ये टेबलें हटा दीजिए ताकि सब अतिथि आगे आ जाएं। किशन जी आ जाओ। बबल क्या कर रहा है? इधर आ। कहाँ? उधर मुंह उधर कर लिया। ये हटाओ, टेबलें हटाओ। उनकी रिकॉर्डिंग तो लीड पे चल रही है। ये तो बंद है। हाँ, ये सही है, वो बंद है। हटा लो। हाँ, ये फटा हुआ है। इनका पूछो, आपका है चश्मा? आप चश्मा आपका है क्या? रंगीन चश्मा आपका है क्या? मनोज जी आपका क्या चश्मा? पापा का होगा। सही है, आइए महाराज जी का सब ठीक है। हाँ जी, लाओ। किसका शुरुआत करनी है? लिस्टिंग। आप नीचे लिस्टिंग बोलो। आप नीचे क्या पारी करके ऊपर रखो क्या? नहीं, ये कुर्सियाँ पकड़ो, कुर्सियाँ उतारो। और वो बोलो राइट से, वो बोल दो एक बार जी। ये मेरी फाइल में रख दो। इसको भी हटा देगा, इसको हटा दे। आदरणीय, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब क्या इधर से छड़ जाएंगे? ये रुमाल किसका रह गया? कौन छोड़ गया ये मेरे लिए? किसका है ये रुमाल? हेलो, माइक बंद है क्या? हेलो, किसी का है ये? देखिए, मंच पे आप इधर से चढ़ेंगे, सम्मान लेंगे और इधर से उतरेंगे, यही क्रम रहेगा। और अगर किसी के चप्पल जूते खुल जाएं तो खोल के ही आएँ, और नहीं खुलते हो तो फिर एक अलग बात है। क्या हुआ? बैग वाला उधर, तो 2 मिनट दो, सब सेट कर देता हूँ ना, तब तक आप सर
का